ओम पितृदेवाय नमः। प्रभु श्री हरि के भक्तों को मेरा प्रणाम। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पितृदेव हमारे पूर्वज होते हैं जो शरीर त्याग कर सूक्ष्म रूप में पितृलोक में निवास करते हैं। वह हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं और उनका आशीर्वाद संतान, सुख समृद्धि, आयु और वंश की वृद्धि का कारण माना जाता है। संसार में हर व्यक्ति देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से बंधा रहता है। पितृ ऋण का निर्वाह श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान से किया जाता है। श्राद्ध की शुरुआत महाभारत काल से मानी जाती है। कथा है कि जब कर्ण स्वर्ग गए तो उन्हें अन्न के स्थान पर खाने के लिए सोना और आभूषण दिए गए। उन्होंने भगवान से कारण पूछा तो ज्ञात हुआ कि उन्होंने जीवन भर दान तो किया पर पितरों को अन्न जल अर्पण नहीं किया। तब कर्ण ने 15 दिन का समय मांगा और धरती पर लौटकर 15 दिन तक पितृ ऋण का निर्वाह श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान से किया। उन्हीं दिनों को पितृपक्ष कहा गया। पितरों का वास पितृलोक में बताया गया है जो यमराज के अधीन है। किंतु पौराणिक मत ये भी कहता है कि श्राद्ध काल में पितृ धरती पर आकर अपने वंशजों की प्रतीक्षा करते हैं। ज़्यादातर लोग जानना चाहते हैं कि पितृ नाराज कब और क्यों होते हैं या किन कारणों से पितृदोष लगता है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे जब धरती पर उनके वंशज श्राद्ध, तर्पण या पितरों का स्मरण नहीं करते तब पितरों को दुख होता है। जब उनके वंशज लालच, घमंड, दुराचारी होकर अपने कुल और वंश का नाम खराब करते हैं। जब उनके वंशज बड़े बुजुर्गों और पितरों का अपमान करते हैं। जब किसी परिजन का अंतिम संस्कार शास्त्रों के अनुसार ना किया जाए तो उनकी आत्मा भटकती रहती है और इससे भी पितृदोष लगता है। जब पितरों की आत्माओं की इच्छाएं अधूरी रह जाती है, जब उनके वंशज पितृपक्ष में मांस मदिरा का सेवन करते हैं। पितरों के नाराज होने के कारण पितृदोष उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को जीवन में अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे वंश वृद्धि में बाधा या संतानहीनता, विवाह में अड़चन या दाम्पत्य जीवन में कष्ट, परिवार में लगातार बीमारियां रहना, कारोबार में लगातार घाटा और आर्थिक परेशानियां, परिवार में अकारण ही दुर्घटनाएं होना। पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिलने से परिवार में विवाद, तनाव और रिश्तों में खटास जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। कई बार लोग अनजाने में घर में पितरों की तस्वीर गलत दिशा में लगा देते हैं, जिससे पितृ नाराज हो जाते हैं। कृपया करके आप ये गलती ना करें। पितरों की तस्वीर दक्षिण दिशा में लगाने से पितरों को सम्मान मिलता है और वे प्रसन्न होकर घर परिवार पर सदैव कृपा बनाए रखते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में किसी भी शुभ या मांगलिक कार्य को नहीं किया जाता है। ऐसे में शादी, विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, भूमि भवन का क्रय विक्रय आदि नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार पितृपक्ष में किसी नए कार्य अथवा नए भवन के निर्माण की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। इन सभी कार्यों को करने से पितृदोष लगता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृदोष 7 पीढ़ियों तक रह सकता है। यह किसी व्यक्ति के कर्मों पर आधारित होता है और केवल उसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आगे की कई पीढ़ियों तक जा सकता है। पितृदोष का प्रभाव तब तक बना रह सकता है जब तक उसका उचित समाधान ना हो जाए। तो आइए जानते हैं पितृदोष समाप्त करने का समाधान। पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान अवश्य करें। ब्राह्मण, गौ, कुत्ते, कौवे और गरीबों को भोजन कराएं। घर में सात्विक भोजन बनाकर पितरों को अर्पण करें। पितरों के नाम से ज़रूरतमंदों को दान करें। दक्षिण दिशा में पितरों की तस्वीर रखें। पीपल का पेड़, आंवले का पेड़ और तुलसी पर सरसों के तेल का दीपक जलाकर परिक्रमा करें। योग्य ब्राह्मणों को भोजन कराकर आशीर्वाद प्राप्त करें। पितरों की संतुष्टि के लिए धार्मिक ग्रंथ पढ़ें या पाठ करवाएं। पितृपक्ष के दौरान मांस मदिरा का सेवन ना करें। सात्विक जीवन जिएं, झूठ ना बोलें और किसी को नुकसान पहुंचाने से बचें। अपने घर को साफ सुथरा रखें और कूड़ा कचरा इकट्ठा ना होने दें। परिवार के सभी बड़े बुजुर्गों का सदैव सम्मान करें। भगवान से पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। पितृपक्ष में श्रद्धापूर्वक किए गए कार्य पितरों को तृप्त कर देते हैं। संतुष्ट,
पितृ अपनी संतान को आशीर्वाद देकर जीवन में सुख समृद्धि, ऐश्वर्य, शांति, ज्ञान, विजय, सफलता, आनंद, उन्नति सुनिश्चित करते हैं। मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स से कहना चाहूँगी कि आपके परिवार में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे वे किसी भी रिश्ते में हों, सभी का सम्मान करें, उनकी खुशी और इच्छाओं का ख्याल रखें और जिनके बड़े बुजुर्ग अब इस संसार में नहीं हैं, वो अपने पितरों का 15 दिन तक पितृ ऋण का निर्वाह श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान से ज़रूर करें। ओम पितृ देवाय नमः। जय शिव शक्ति, जय श्री लक्ष्मी नारायण। धन्यवाद।